हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, है ना। जो लर्निंग के जो सीखने की वो होते हैं ना, सीखने की विशेषताएं जो होती हैं, सीखने की विशेषताएं जो होती हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सीखने की विशेषताएं। ठीक है जी, उसकी बात करेंगे हम इस लेक्चर में, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा ये टॉपिक होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो पहला क्या होता है हमारा, लर्निंग इज यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या होगा, इट इम्प्लाई दैट द लर्नर रिएक्ट करता है एज ए होल पर्सन टू द होल सिचुएशन इन अ यूनिफाइड वे। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ दैट द लर्नर रेस्पॉन्ड्स इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली एट द सेम टाइम। दिस एटीट्यूड हेल्प करता है अचीव द एजुकेशनल गोल। कहने का मतलब क्या हो गया, देखो यूनिटरी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि लर्नर है जब वो सीखता है ना, लर्नर जब सीखता है ना अपनी, तो उस सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है। लर्नर रिएक्ट किससे कहता है, होल सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करेगा वो। तो जब भी लर्निंग की जाती है तो वो रेस्पॉन्स किस बेस पे करेगा, रेस्पॉन्स करेगा वो उसकी इंटेलेक्चुअलिटी पे, उसके माइंड, उसके इमोशनल, उसके फिजिकलिटी, फिजिकली उस तरीके से उस बेस पे वो रेस्पॉन्स करता है। कोई भी चीज सीख रहा है तो वो वहां पे है ना, और वो रेस्पॉन्स करेगा तो इससे क्या होगा, उसका वो अचीव कर पाएगा क्या, जो भी वो जो भी उसके गोल्स हैं वो अचीव कर पाएगा, जो एजुकेशनल गोल्स हैं। इसीलिए तो अब मान लीजिए लर्नर है, ठीक है ना, उसको कुछ सिखाया जा रहा है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा, लर्नर रिएक्ट नहीं कर रहा, तो कैसे टीचिंग हमारी इफेक्टिव हो जाएगी। तो हमें ऐसी चीजें या ऐसे भी पढ़ाना है ना कि लर्नर जो रिएक्ट करे, कि जो सीख रहा है वो सीख सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा, उस चीज की बात हो जाती है। लर्निंग एज ए कॉम्प्लेक्स होल का मतलब क्या हो गया, द डिफरेंस डायमेंशन आर नॉलेज, स्किल्स, इंसाइट्स हो गए, वैल्यू हो गई, एटीट्यूड हो गई और हैबिट्स। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स होल, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं लर्निंग में। ठीक है जी। अब डेवलपमेंट कैसे होता है नॉलेज का, नॉलेज कैसे प्राप्त करी जा सकती है, नॉलेज कैसे आती है, अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ब्रूनर्स ब्रूनर्स और ऑसवेल था, एक ब्रूनर्स और ऑसवेल ने बताया था। अब देखो ये भी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज की बात करें हम, तो इसके बारे में कहीं ना कहीं किसने बात की है, ब्रूनर्स और ओसवेल ने। ठीक है जी, ये भी याद रखनी है आपको बात। आते हैं हम नेक्स्ट, कि ईच डिसिप्लिन, हर एक डिसिप्लिन जो होता है ना, वो स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग करता है द की कंसेप्ट दैट नॉलेज इज ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली। नॉलेज कैसे प्राप्त की जाती है, नॉलेज सिस्टमेटिकली प्राप्त की जाती है, ठीक है ना, सिस्टमेटिकली प्राप्त की जाती है। एक्सपोजिटरी मेथड सच एज लेक्चर, अब जैसे कि नॉलेज के लिए, अब देखो लेक्चर दे रहा है कोई, कोई डेमो दे के हेल्प बता रहा है हमको, अंडरस्टैंडिंग हमारे, हमें कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो हमें कोई टीचर मान लीजिए हेल्प कर रहा है, डेमो दे के बता रहा है कि ये चीज ऐसे होगी, ये काम ऐसे होगा, तो वो भी क्या है, वो भी तो नॉलेज ही प्राप्त कर रहे हैं ना हम एक तरीके से। तो उससे क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी उससे, बिल्कुल हो जाएगी जी बेटर अंडरस्टैंडिंग उससे। तो उन सारी चीजों की बात हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, लेक्चर डेमोस्ट्रेशन हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द बेटर फिनाइट इन और डेफिनेशन फॉर्म, लॉजिकल ऑर्गेनाइज कंटेंट इजिली फॉल इनटू पैटर्न। जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर लें, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। अब मान लीजिए कोई भी चीज हमने पढ़ी, या कोई भी चीज समझना चाह रहे हैं हम, तो क्रिटिकल थिंकिंग वहां पे अप्लाई करेंगे, किसी चीज को एनालाइज करेंगे ना, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि अच्छे से सोच विचार करेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग हो सकती है, अब देखो क्रिटिकल थिंकिंग किससे रिलेट कर रही है, किसी चीज को एनालाइज करना, और क्रिएटिव थिंकिंग किस चीज को बता रही है, क्रिएटिव थिंकिंग बता रही है हमारी,
ठीक है जी। तो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग किससे रिलेट करेगा? क्रिटिकल थिंकिंग हमारा एनालाइज से रिलेट करता है, और क्रिएटिव थिंकिंग हमारा सिंथेसिस से रिलेट करेगा। अब एनालिसिस और सिंथेसिस क्या होता है ये भी बता दूं मैं आपको, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। कि मान लीजिए कोई भी सिचुएशन है हमारे पास, कोई भी ऐसी चीज़ है हमारे पास, उसको एनालाइज करना है कि टुकड़ों में उसके मतलब पार्ट कर करके उसके टुकड़े कर करके उसको एनालाइज, तभी तो हम एनालाइज करेंगे उस चीज को। उसको हमने एनालाइज किया, तो ये तो हो गई हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। और क्रिएटिव थिंकिंग क्या हो गई? क्रिएटिव थिंकिंग वो हो गई इन सारी बिखरी हुई चीजों को जब हम इस ओर ले जाएं, ठीक है ना, कलेक्टिवली चीज, यानी कि एक मेन पॉइंट तक जाने की कोशिश करें वो बिखरी हुई चीज से। ठीक है जी। तो ये होता है क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग का डिफरेंस, एनालाइज और सिंथेसिस का। ठीक है जी। पैटर्न गिव मीनिंग, we need to take learner to the higher level of cognitive ability such as analyze। अब देखो लर्नर की हायर एबिलिटी, हायर लेवल क्या होते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी की, उसकी कॉग्निटिव यानी कि सोचने समझने की शक्ति के लिए। तो एनालाइज, सिंथेसिस, एवेल्युएशन और क्रिएटिव, ये सारी चीजें क्या होती है? हायर लेवल कॉग्निटिव एबिलिटी होती हैं। ये भी याद रखनी है आपको बात। ठीक है जी। अब डेवलपमेंट कैसे होगा इसका, नॉलेज का? यहाँ पे डेवलपमेंट और नॉलेज हमने यहाँ पे पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ स्किल वो नॉलेज था, अब स्किल, स्किल कैसे इंप्रूव होंगे हमारे? स्किल हमारे इंप्रूव होंगे जी, स्किल इज द लर्नर एक्टिवली एक्टिविटी दैट वन डेवलप थ्रू प्रैक्टिस और रिफ्लेक्शन। स्किल हमारे किससे जो अच्छे होंगे, डेवलप होंगे हमारी प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से और थ्रू द प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्शन, यही था ना, रिफ्लेक्शन। ये हमारे स्किल को जो डेवलप करते हैं। ठीक है ना। इट इज एबिलिटी टू परफॉर्म लर्नर एक्टिवली, लर्नर जब एक्टिविटी को परफॉर्म करता है ना, वेल अच्छे से परफॉर्म करे वो एक्टिविटी को लर्नर, एंड विल स्किल एबिलिटी टू परफॉर्म समथिंग। अब जैसे कि मान लीजिए लर्नर किसी भी चीज को परफॉर्म कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, तो उसके स्किल हमें कैसे पता चलेंगे? उसने उस चीज के बारे में प्रैक्टिस कर रखी होगी, उसको उस चीज के बारे में नॉलेज होगी, तभी तो वो अपने स्किल को दिखा पाएगा, तभी तो। अच्छा, दूसरी चीज, अगर वो मान लीजिए स्किल को सीख रहा है, सीखने की बात कर लें, तब भी वो प्रैक्टिस के थ्रू ही सीखेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा तो, है ना। और एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेगा, एबिलिटी को अच्छे से परफॉर्म करेगा। इंक्लूड इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रोफिशिएंसी, कॉम्पिटेंस एंड एक्सपर्टाइज। वहां पे क्या था, उसमें माइंड से रिलेटेड थी सारी चीजें। इस पे, इसमें प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे जो आ रही हैं। ठीक है ना। ये भी याद रखना है आपको कि स्किल से रिलेटेड है ये सारी चीजें। स्किल रेफर्स टू लर्नर थ्रू साइकोमोटर बिहेवियर, साइकोमोटर बिहेवियर यानी कि सीख तो रहा है वो, अच्छी बात है सीख रहा है, बट कुछ ना कुछ उसकी हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस की भी बात की जा रही है ना, हाथ से कुछ ना कुछ वो एक्सपेरिमेंट करेगा यहाँ पे, उस चीज की बात भी की जाएगी। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल इनिशियल फॉलोइंग स्टेज कौन कौन सी? कॉग्निटिव स्टेज, एसोसिएटिव स्टेज, ऑटोमेटिव स्टेज। कॉग्निटिव कौन सी होती है? अचीव थ्रू डिक्लेरेटिव नॉलेज, जिस नॉलेज को हम डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव का क्या होता है? मान लीजिए कोई चीज हमने सीखी, कोई चीज हमने सीख ली, तो उस चीज को एक तरीके से एक्सप्लेन करना, उस चीज को एक तरीके से एक्सप्लेन करना, उसको डिक्लेयर करना, वो हमारी डिक्लेरेटिव स्टेज होती है। ठीक है जी। और एसोसिएटिव की बात करें तो कंबाइनिंग इंडिविजुअल स्टेप इनटू लार्जर यूनिट। स्टेप्स को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम यहाँ पे स्टेप्स को क्या कर रहे हैं? कंबाइंड कर रहे हैं। कंबाइंड किस में करेंगे हम? कंबाइंड करेंगे हम कहाँ पे? जहां पे हम एसोसिएट की बात करेंगे वहां पे कंबाइंड होता है। और ऑटोमेटेड की बात करें हम यहाँ पे, तो होल प्रोसीडर कैन बी अकम्प्लिश विदाउट मच इंटेंशन, यानी हमारी इंटेंशन के बिना ही वो ऑटोमेटिकली प्रोसीडर, यानी कि जो चीज होनी है वो तो होनी होनी है। ठीक है ना। उसमें हमारे हमारे एफर्ट्स की बात नहीं होगी ना इतने ज्यादा। तो दिस इज लास्ट स्टेज द ब्रेन प्रोसेस शिफ्ट। ब्रेन प्रोसेस कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है? फ्रॉम द रिफ्लेक्शन टू रिफ्लेक्टिव से कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स पे। ठीक है ना। ये भी बात याद रखनी है आपको। हमने पढ़ा नॉलेज कैसे डेवलप होगी, हमने पढ़ा स्किल कैसे डेवलप होंगे, अब हमें पढ़ना है कि एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा। ठीक है जी। एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा किसी का? एटीट्यूड इज अ मेंटल स्टेट, ये भी मेंटल स्टेज है।
हमने पहला पढ़ा था नॉलेज वाला, वो भी हमारी माइंड से रिलेट कर रही थी, बट एटीट्यूड ये भी मेंटल स्टेट है हमारी किसी भी इंडिविजुअल की विच अफेक्ट द पर्सन रेस्पॉन्ड टू इवेंट्स एंड ऑर्गेनाइज रेस्पॉन्स। एटीट्यूड आर कॉमनली हेल्ड टू हैव थ्री। अब इसके तीन कंपोनेंट होते हैं एटीट्यूड के, वो कौन कौन से होते हैं? कॉग्निटिव हो गया, अफेक्टिव हो गया, और एक कॉग्निटिव और बिहेवियर डायमेंशन हो गया। ठीक है जी। अब कॉग्निटिव की बात करें, कॉग्निटिव माइंड से रिलेट होता है जो हमारे बिलीफ सिस्टम और रेशनलाइजेशन से रिलेट होता है, जहां पे एक्सप्लेन करते हैं हम होल्डिंग एटीट्यूड्स को। और अफेक्ट की बात करें तो ये हमारे इमोशंस है, हमारा एटीट्यूड है, लाइक करना, किसी को डिसलाइक करना, है ना, फीलिंग या डिस्टेस्ट, ये सारी चीजें हमारी अफेक्टिव से रिलेट करती हैं। और कॉग्निटिव या बिहेवियर की बात करें यहाँ पे, तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इंडिविजुअल आर प्रिपेयर टू एक्ट ऑन एटीट्यूड दे होल्ड, जो भी एटीट्यूड उसके बाद दोबारा किया जा रहा है। अब पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे लर्निंग के बारे में। तो लर्निंग के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं कि लर्निंग में प्लान्ड और अनप्लान्ड लर्निंग दोनों तरीके से हो सकती है, प्लान्ड भी हो सकती है और अनप्लान्ड भी हो सकती है। लर्निंग कैन बी एक्टिव एज वेल एज पैसिव। एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है। हम एक मान लीजिए एक्टिवली तरीके से भी सीख सकते हैं, पैसिवली हम फ्रेंडली कहीं पर जाना आना घूमना इन सारी चीजों से भी सीख सकते हैं। लर्निंग इज यूजुअली इंडिविजुअल, लर्निंग इंडिविजुअली होती है बट कैन आल्सो कलेक्टिवली जनरेट इन ग्रुप्स, जनरेट ग्रुप्स में होती है। लर्निंग इज ट्रीटेड बोथ, लर्निंग को हम प्रोसेस और आउटकम दोनों तरीके से हम इसको ट्रीट करते हैं। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये भी याद रखना। लर्निंग यहाँ से कई की क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कभी कभी लिमिटेड होता है, ये ऐसी चीज है स्पेसिफिक, ये चीजें नहीं होती। लर्निंग लाइफ लॉन्ग होती है, हमेशा सीखते रहते हैं हम। लर्निंग में भी इंक्रीमेंटल, लर्निंग से क्या होता है? कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। मे एड क्यूमुलेटिवली प्रायर लर्निंग और ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी हम पहले से सीख रखे हो, लर्निंग से क्या होता है? उसमें इंप्रूवमेंट होता है ना, उससे इंक्रीमेंट होता है। लर्निंग कैन बी स्टिमुलेटेड और ट्रिगर्ड बाई एनी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस है, फेलियर है, सक्सेस है, एनालाइज एल्स, यानी कुछ भी कर रहे हैं हम, सीख रहे हैं, चाहे हम फेलियर हो रहे हैं वहां से भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है ना, सक्सेस हुआ वहां से भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ हमने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ हमने एक्सपीरियंस लिया, वो भी सीखे हम। लर्निंग आउटकम में भी अनडिजायरेबल एज वेल एज डिजायरेबल, डिजायरेबल भी हो सकते हैं, अनडिजायरेबल भी हो सकते हैं। लर्निंग ऑलवेज मोरल डायमेंशन, ये याद रखना पॉइंट, देखो अच्छा बनता है यहाँ से। कभी कभी क्या होता है, देखो क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ हमें क्या चीज देखने के लिए मिलती है कि ऑलवेज है ना, ऑलवेज है, या फिर ऐसी चीज आ जाती है ना कि ओनली, इन सारी चीजों से क्वेश्चन नेगेटिव बन जाता है और वो गलत होता है ज्यादातर ऑप्शन। बट लर्निंग की बात करें हम ना, तो लर्निंग ऑलवेज मोरल होगी, ये याद रखना। ऑलवेज अगर मोरल के साथ लगा हुआ है ना लर्निंग में, लर्निंग डायमेंशन ऑलवेज मोरल, तो ये ट्रू होगा। लर्निंग इज सेल्फ एक्टिव होगा, क्रिएटिव होगा और ट्रांसफरेबल होगा, क्योंकि लर्निंग को ट्रांसफर कर सकते हैं जी, बिल्कुल। करेक्टरिस्टिक और लर्निंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो यूनिटरी पढ़ा हमने, इंडिविजुअल एंड सोशल पढ़ा हमने, सेल्फ एक्टिव, परपोजिव, क्रिएटिव, ट्रांसफरेबल है, और अफेक्ट एंड कंडक्ट लर्निंग, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, आई होप लर्निंग के करेक्टरिस्टिक आपको अच्छे से समझ में आए भी होंगे। थैंक यू सो मच।